बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला खैर खल्की मुहम्मद व आलिहि अजमईन। मेरा नाम सईद किफ़ायत रज़वी है। मैं हिंदुस्तान के सूबे जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हूँ और आज इस मुक़द्दस शहर में ज़ियारत के लिए आया हूँ। देखिए, करबला मंबा है इंटेलेक्चुअलिज़म का, यानी इल्म इरफ़ान, और सुपरलेटिविज़म का, यानी रूहानी बालिदगी का। जो शख्स यहाँ सफ़र करता है उन्हें इन दोनों मंबों से, दोनों जो ख़ज़ाने हैं, इल्म इरफ़ान और रूहानी बालिदगी की तशनगी रहती है। पहली बार जब मैं आया तो उस वक़्त मैंने महसूस किया कि करबला में इंसान की बालिदगी के लिए आने के लिए ज़रूरी है कि करबला की मारिफत होनी चाहिए। हुसैन को हुसैन और हुसैनियत की मारिफत होनी चाहिए, तभी इंसान इंटेलेक्चुअलिज़म और सुपरलेटिविज़म की दोनों जो मंबे हैं उनसे कुछ इस्तिफ़ादा हासिल कर सकता है। देखिए, मैंने ये भी अर्ज़ की, जो करबला की ज़ियारत का मकसद है, बुनियादी तौर इंसान को एक मुहिद बनाना चाहिए, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क़ में गर्क कर देना चाहिए, अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के इश्क़ के दरिया में डुबा देना चाहिए। यही बुनियादी तौर करबला की तहरीक और करबला में आने का मकसद है। करबला एक सकाफ़त नहीं है, करबला एक आइडियोलॉजी है, एक तहरीक है, एक फ़िक्र है। अगर ये फ़िक्र इंसान में मुहिदाना सिफ़ात पैदा नहीं करेगी तो यहाँ आना, मैं समझता हूँ कि एक सयाहती सफ़र हो सकता है, रूहानी सफ़र नहीं हो सकता है। जब आप करबला की तहरीक पर नज़र डालेंगे या सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की सवाने हयात पर नज़र डालेंगे तो उसमें खुद ब खुद एक कशिश पैदा होती है कि हम उस जगह का सफ़र करें जहाँ तहरीक करबला बपा हुई है। इसमें किसी के कहने और न कहने का सवाल नहीं होता है, बल्कि एक जज्बा है, एक कशिश है और एक मारिफत है जो हमें यहाँ खींच के लिए आती है। हर इंसान चाहता है कि अच्छे काम करे, क्या किया है अल्लाह जाने, कबूल हो या न हो। मगर एक बात मैं आपको बता दूँ, जो करबला की तहरीक है, बुनियादी तौर इसका मकसद है अहद नबवी को रिक्रिएट करना। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम में जो खराबियाँ पैदा हो गई और खुसूसन शहादत अली मुर्तज़ा के बाद जो बातिल निज़ाम आलम में बपा हो गया, उस निज़ाम के बदले में अहद नबवी को रिक्रिएट करना तहरीक हुसैनी का मकसद है। और उसके लिए हर जहत हमें काम करना है और उसका मकसद भी यही है कि हम अपने आप को उसके लिए तैयार करें कि इस आलम में हज़रत महदी अजल्लाह ताला अर्जू फर्जू की ज़ुहूर से पहले एक ऐसी फ़िक्र पैदा हो जो उनके लिए सामाने जंग फराहम करे, बातिल के ख़िलाफ़, अदम मसावात के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़ और इस्तेज़ाफ़ के ख़िलाफ़ मुस्तज़फ़ों की हिमायत हो जाए। ये तहरीक हुसैनी का मकसद है और इसके लिए हर एक फ़र्द अपनी अपनी जगह काम करता है और तमन्ना रखता है कि अहद नबवी रिक्रिएट हो जाए। बात यह है, अगर आप मुझे पूछेंगे, मैं बड़े खुले दिल से कहूँगा कि हमने तहरीक हुसैनी को या करबला आने को या जुलजना वगैरह निकालने को एक सकाफ़त बना दिया है, इसको एक तहरीक में तब्दील नहीं किया है। अगर तब तहरीक पैदा होती तो एक मिसाली समाज पैदा हुआ होता है। हिंदुस्तान से लेकर दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर आप चाहें, हुसैनी जहाँ भी हो, हुसैनी किरदार जहाँ रखते हों, वो सकाफ़त के बजाय अगर हुसैन को एक आइडियोलॉजी के तौर पर, एक आइडियोलॉग की तरह कबूल करेंगे तो एक मिसाली समाज कायम हो सकता है। बहरहाल ये तहरीक उसी की सिमत एक कदम है, आज न तो कल सही। क्योंकि अभी मैं अगर आप मेरी ज़ात से पूछेंगे, मेरा हज़रत हुर का वो किरदार है जो अभी भी हुसैन को करबला में आने से रोकता है, पानी बंद करने है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वो हुर बन जाऊँ कि उस कम से निकल कर हक़ के कम में आ जाऊँ, उसकी तरफ एक जहद है। वरना अभी तक मेरा ये मानना है कि हम वो हुर हैं जो अभी हज़रत हुसैन के जुलजना का लगाम पकड़े हुए हैं कि ये स्पिरिचुअलिज़म का एक सोर्स है। यहाँ इंसान बालिदगी पाता है, यहाँ इंसान उस रूहानी कैफियत में गुम हो जाता है जहाँ आपको निकलना बड़ा वो लगता है कि आप जन्नत से निकलकर फिर वापस अपनी दुनिया में आ गए हैं। यहाँ आकर इसलिए जन्नत लग रहा है क्योंकि ये
रूहानियत, ये इल्म इरफान, ये तरक्की, ये बालिदगी का मंबा है। इसीलिए यहाँ आकर दिल बड़ा मुतमईन रहता है, चाहता है कि यहीं रहे, यहीं रहे, यहीं रहे। कि जो हुसैन की मारिफत में सरशार हो तो वो जाएगा। और दूसरी ये बात है कि ये सिर्फ़ यहाँ आना और सिर्फ ज़ियारत करना काफ़ी नहीं है, बल्कि जो हम तहरीक पढ़ते हैं, तारीख़ पढ़ते हैं, उसका भी हमें अमली एक नमूना मिलता है, और उसे फिर हमारी जो फ़िक्र है, जो सोच है, वो सही डगर पर चलती है। क्योंकि करबला की तारीख़ में बहुत सी तहरीफ़ात भी हुई हैं, और यहाँ आकर हमें पता चलता है कि सही क्या है और तारीख़ में क्या कुछ दिखाया गया है। यहाँ आकर हमें तारीख़ की सही सिमत और उसकी मद मुबाकल जो सिमत है उसका भी तायुन मिल जाता है। मैं यहाँ यही नहीं कह सकता हूँ कि जानबूझकर नहीं आ रहे हैं, मुझे उसका कोई इल्म नहीं है, मगर जो यहाँ नहीं आ रहे हैं, अगर वो अपने इलाके में ही मिशन हुसैनी को मारिफत के साथ चलाएंगे तो उनका यहाँ आना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि वहाँ भी वो कर सकते हैं। मेरे इल्म में ये कोई बात नहीं कि किसी के पास पैसा है फिर वो जानबूझकर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, क्या वजह है वो बेहतर जानता है। मगर अगर कोई शख्स वहाँ बैठकर अपने अपने इलाके में इमाम हुसैन की मिशन की आबियारी करेगा तो वो भी ज़ियारत ही है। जब वापस जाऊँगा और कुछ कहने से पहले मैं सूरह सफ़ की उस आयत पर तवक्कुफ़ करूँगा कि आप वो मत कहिए जो आप खुद नहीं करेंगे। मैं खुद को पहले सुधारने की कोशिश करूँगा, मैं खुद अपने अंदर इस्लाह पैदा करने की कोशिश करूँगा, और मेरे अंदर जो खसाइल रज़ीला है उनको दूर करने की कोशिश करूँगा। तब मैं किसी को कहूँगा कि आप हुसैनी मिशन में शामिल हो जाए। इसमें कोई शहीद किसी से ज़्यादा नहीं है और किसी से कम नहीं है। एक तहरीक थी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इमामत में ये तहरीक आगे बढ़ी और हर एक ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़यादत में शहादत दी। सब बराबर हैं। देखिए, अबुल फजल अब्बास की शहादत पर सब गिरिया करते हैं। बावफा बाई, ताबियादार बाई, इमाम को इमाम मानने वाला बाई, तो उस लिहाज से उसमें थोड़ी बाकी शहदा से कुछ फौकियत मिल जाती है। बस उसको इस्लाम के उसूलों पर उसकी परवरिश करनी चाहिए, कुरान हकीम और इमाम मासूम की फरमोदात पर अमल करके उनकी तरबियत करनी चाहिए। बस मैं यही कहूँगा, हुसैन की तहरीक को एक सकाफ़त मत बनाइए, इसको सिर्फ गिरे अफजारी का ज़रिया मत बनाइए, इसके ज़रिए अपने अंदर किरदार को तब्दील करने की कोशिश कीजिए। और आज के दौर में हर एक विलायत फ़क़ीह की हिमायत पर कायल हो जाए और उसकी मदद करे। अस्सलामु अलल हुसैन वाला अली बिन हुसैन वाला औलाद हुसैन वाला अस्हाब हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। मेरा नाम आगा सैयद मोहम्मद मौसवी है। मैं कश्मीर भारत से यहाँ ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर आया हुआ हूँ। ये तो वाज़ह ये मोहब्बत इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम, मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मोहब्बत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम है जो बार बार मुझे यहाँ ले आता है और मुझे सुकून नहीं मिलता है यहाँ के बगैर, और फिर बार बार आना चाहता हूँ। देखिए, ये तो वाज़ह है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो अपनी ज़िंदगी कुर्बान की है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर, तो उनकी आबियारी उन्होंने की है। उससे हम फ़ैज़ उठाएँ, उससे हम समझ लें, उस पर हम अमल करें, तो ये तो हदफ़ करबला की ज़ियारत है। अगर हमारा शऊर हो, अगर हमारी सोच समझ सही हो तो सब कुछ यही है, कोई परेशानी नहीं रही कि न दीन की और न दुनिया की। और हम यकीनन इमाम मासूम अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पर चलने की कोशिश करेंगे और उस पर चलेंगे। बचपन से मैंने अपने आप को वक़्फ़ किया है इस्लाम के लिए, लोगों की खिदमत के लिए, इमाम हुसैन के जो उनका जो बताया हुआ रास्ता है उस पर चलने के लिए। इसके लिए मैंने एक अबू तालिब ट्रस्ट स्टार्ट किया था, शुरू किया था, वहाँ मैं चला रहा था। कुछ मुश्किल की वजह से मैं उसे नहीं चला सका, तो मैंने BK चैरिटेबल ट्रस्ट, बीमारी करबला चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से मैं इदारा चल रहा हूँ, जो मैं सिर्फ़ अपने ज़ाती पैसों से चलाता हूँ। इसमें गरीब, यतीम, मज़लूम, लाचारों की मैं मदद करता हूँ। और चूँकि मैं मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरी एक लेबॉर्ट्री है जिसका मैं नो प्रॉफिट नो लॉस, किसी भी नफ़ा नुकसान के बगैर लोगों की मदद करता हूँ, इसी नाम पर कि ये बीमारी करबला चैरिटेबल ट्रस्ट है। और इसके बगैर भी बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिनमें मैं काम करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। मैं पहले कह चुका हूँ कि ये राह हिदायत है। अगर किसी को कोई खामी हो तो ये खामी
زار امام حسین کو بھی اگر ایسا کچھ ہو تو اس سے پاک ہونا چاہے، اسے صحیح راستہ پر آنا چاہے، اسے اسلام کے جتنے بھی اخلاقیات ہیں، جتنے بھی تعلیمات ہیں اسلام کے، ان پر عمل کرنی چاہے۔ ضرور یہ تو سفر عشق ہی ہے، بنانے کی بات ہی نہیں، مگر صرف یہ ہے کہ ہمارا خلوص ہو، ہمارا ایمان ہو اور ہماری سوچ صحیح ہو، ہم صحیح توجہ سے، بڑی شوق سے، بڑی ایمانداری سے، بڑے ہوش ہوا سے اسے سمجھ لیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ تو ایک سکون قلب ہے، ایک شانتی ہے، یہ تو عقیدت ہے امام حسین علیہ السلام، ابو الفضل عباس علیہ السلام سے۔ یہاں بالکل مست ہو جاتا ہے انسان، بالکل جناب علی مطمئن ہو جاتا ہے ان کے پیار و محبت میں، اور ان کی جو انہوں نے محنت کی ہے اسلام کے لیے، شہادت جو اسلام کے لیے دی ہے، تو اس میں بالکل خوشی محسوس کرتا ہے۔ یہ تو میری عین بدقسمتی ہے، ابھی تک نہیں آیا ہوں، مگر اللہ سے چاہتا ہوں، امام حسین علیہ السلام سے پھر گزارش کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ ایسا موقع ضرور فراہم کرے۔ یہ تو عشق رسول ہے، عشق اسلام ہے، عشق امام حسین علیہ السلام ہے، اس کو ہم جان بھی لگا دیں کہ پیسوں کی بات ہی نہیں، جان قربان ہو جائے، ہمارے بچے قربان ہو جائے، تب بھی اس میں وہ سکون ختم نہیں ہوتا ہے، تب بھی ہم بے سکون رہتے ہیں کہ بار بار ایسا ہو، بار بار ہماری مشکلیں آئیں، بار بار ہم یہاں آئیں۔ 24 گھنٹہ میں گھر پر بھی رہ کر بھی ہی ہوتا ہوں، یہ منظر میرے سامنے 24 گھنٹہ گھومتا رہتا ہے، اور جس طرح میں یہاں مانگتا ہوں، جس طرح میں یہاں کرتا ہوں، تو سیم اسی طرح میں گھر میں بھی سمجھتا ہوں کہ میں مولا حسین اور مولا عباس کے سامنے کھڑا ہوں۔ نہ پوچھے تو بہت اچھی بات ہے، سبھی شہداء تو ایک جیسے ہیں، لیکن جب مجھے سکینہ یاد آتی ہے تو مجھے رہا نہیں جاتا ہے مجھ سے۔ سکینہ جب مجھے یاد ہے، اس کی پیاس جب مجھے یاد آتی ہے، حسین کا سینہ جب مجھے یاد آتا ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ میں گھر میں بھی چلاتا ہوں، رات دن میں روتا رہتا ہوں، بس سکینہ 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 تو سب سے زیادہ مجھے یاد آتی ہے۔ میں سکینہ کی مظلومی لاچاری کو برداشت نہیں کر پاتا ہوں۔ یہ سوال نہ پوچھے تو اچھا ہے۔ جتنی بھی دعائیں ہیں، جتنا بھی دعا حضور کے اللہ کے جناب علی سامنے میں کرتا ہوں، اس میں میری یہی دعا ہے، بار اللہ مجھے بھی نصیب کرے کہ میں ان کا سپاہی بنوں۔ اس کے لیے جتنی بھی اتنی دعائیں ہیں، دن رات وہ پڑھتا رہتا ہوں، اور الجا اللہ کے حضور میں التجا کرتا رہتا ہوں کہ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ یہ تو واضح ہے، اگر ایک خوشحال زندگی چاہے، اگر ایک خوشحال ایمان چاہے، اگر دنیا اور آخرت چاہے، تو بس کربلا ہی کافی ہے۔ صرف یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پر فکر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھ میں ایک لاپرواہی ہوئی ہے، تھوڑی سی لاپرواہی میں نے کی ہے کہ میں نے سوچا ہے کہ میں بچوں کو امیر بناؤں، دنیا دار بناؤں۔ کبھی ذہن میں یہ نہیں آیا کہ دنیا داری سے زیادہ دینداری ضروری ہے، اسے دیندار بنایا جائے۔ تو اس کے لیے میں نے ایک مشن چلایا اپنے گھر میں، اپنے فیملی رشتہ داروں میں، کہ ایک بچے کو مکمل اسلامی تعلیم دی جائے، امام حسین علیہ السلام کے نقش پر چلایا جائے، تاکہ اس کی زندگی دنیا میں بھی خوشحال ہو اور آخرت میں بھی خوشحال ہو۔ یہ تو مسئلہ ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ پورا عالم اسلام مصیبتوں مشکلوں میں ہے۔ اس کی بس صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھتے ہیں، ہمارا یہ ماننا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، لیکن کیا ہم نے قرآن پر کبھی فکر کی ہے؟